हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके जो भी पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, इस वक्त आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं या इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, हम ये जानेंगे। ये एक तरह से एक करंट एनर्जी चेक है कि जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, करंट इमोशन क्या है, करंट थिंकिंग क्या है। ओके, ये रीडिंग क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिए। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। What are they thinking about you right now? ओके, ये कार्ड पॉप आउट हो रहा है विच इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, जो भी ये पर्सन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि करेंटली ये इंसान अपने फाइनेंसेस में, करियर में थोड़ा बिजी है। इट लुक्स लाइक कि जैसे ये इंसान काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, चाहे बिजनेस है या जॉब है या पढ़ाई है या कुछ और है, यू नो, बट दे आर वर्किंग वेरी हार्ड इन समथिंग। तो मुझे लगता है कि इन दिनों ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बिजी है। ओके, काफ़ी व्यस्त है, काफ़ी बिजी है, क्योंकि अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, ऐसा लगता है। इनका फोकस ऑलरेडी किसी हार्डवर्क में है, इनका ध्यान जो है वो ऑलरेडी है किसी काम में। ओके, वहाँ पर इनका फोकस है और उस वजह से ये काफ़ी इन दिनों बिजी हैं। तो इनकी सोच है वो काफ़ी हद तक इस बारे में ही है कि उन्हें अपना गोल कैसे अचीव करना है, उन्हें सक्सेस कैसे मिलेगी, या फिर वो कितनी मेहनत करेंगे तो उन्हें कितना रिजल्ट मिलेगा। तो उस दिशा में उनकी ज़्यादातर थिंकिंग अभी है। बट स्टिल हम देखते हैं और कि आपके लिए उनकी एनर्जी क्या है, आपके लिए उनकी थिंकिंग क्या है करेंटली। ओके, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स अभी, क्योंकि वो अपने करियर में या किसी और चीज़ में, ओके, इफ़ इट इज़ नॉट करियर तो फाइनेंसेस हैं, इफ़ इट इज़ नॉट फाइनेंसेस देन स्टिल देयर इज़ समथिंग, तब भी कुछ है जहाँ ये बिजी हैं। और ये दूसरा कार्ड आ चुका है, ये इससे पता लगता है कि इस इंसान ने ऐसा सोचा है, ऐसा प्लान किया है कि अभी तो वो यहाँ बिजी हैं या वहाँ बिजी हैं, बट लेटर ऑन, बाद में, फ्यूचर में, भविष्य में वो आपके पास एक ऑफ़र लेकर आएंगे, एक कप ऑफ लव लेकर आएंगे। यस, तो उनका ऑफ़र क्योंकि बाद में है तो दिख रहा है, ये नाइट ऑफ कप्स का ऑफ़र है, ये काफ़ी स्लो ऑफ़र है। मतलब स्लो का मतलब है कि ये ऑफ़र आप तक पहुंचेगा तो, लेकिन बहुत धीरे धीरे या बहुत टाइम के बाद, यानी इसमें डिले हो जाएगा, इसमें लेट हो जाएगा, तब ये ऑफ़र आप तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि ये कहीं ना कहीं आपके पास ऑफ़र लेकर आएंगे, लेकिन काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होने वाला है। ये काफ़ी समय लग जाएगा इस इंसान को, बट बाद में ही सही, बट इनके पास एक प्लान है। इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये थॉट है कि लेट तो लेट सही, बट वो आपके पास ऑफ़र लेकर आएंगे, एक कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करेंगे। क्योंकि अभी तो वो किसी लाइफ की किसी सिचुएशन में बिजी हो गए हैं या हो गई हैं, बट बाद के लिए उनके पास एक थॉट है, एक आइडिया है, एक प्लान है कि बाद में वो आपको आकर प्रपोज करें या कुछ कन्फेस करें या अप्रोच करें। ओके, क्योंकि इनकी स्पीड अभी बहुत फास्ट नहीं है, काफ़ी स्लो स्पीड के साथ आपकी तरफ मूव कर रहा है ये इंसान या कर रही है, whoever they are, स्लो स्पीड से आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। बट 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात है।
यहाँ पर ये भी पता लग रहा है कि ये जो भी इंसान है, इसके साथ आपका जो कनेक्शन है या इसके साथ आपका जो प्यार है वो एक तरफा नहीं है। इफ़ यू लव दैट पर्सन दे लव यू टू, मतलब अगर आप इस इंसान को प्यार करते हैं तो ये भी आपको प्यार करते हैं। ये दोनों तरफ से है, इट इज़ फ्रॉम द बोथ साइड्स। ओके, कोई एक तरफा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ही उनको चाह रहे हो और आप ही उनके लिए रीडिंग देख रहे हो या आप ही परेशान हो रहे हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इवन दिस पर्सन लव्स यू, बट मुझे लगता है कि लाइफ सिचुएशन कुछ ऐसी हुई है, यानी परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई है जहाँ पर इन्हें अपने करियर पर या अपने फाइनेंसेस पर या दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, ओके, या फिर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर उनको फोकस करना पड़ रहा है। बट दे लव यू इक्वली। ये प्यार और ना सिर्फ प्यार नहीं, ये प्यार और रिस्पेक्ट और इंटरेस्ट दोनों तरफ से बराबर है। जितना आप उन्हें प्यार करते हैं उतना ही वो आपको करते हैं, जितना आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं उतना ही वो आपको करते हैं। ओके, और जितना ज़्यादा आप उनको उनमें इंटरेस्टेड हैं उतना ही वो भी आप में इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पर दो तरफा प्यार है, दोनों तरफ से है ऐसा लगता है। बट इसमें स्लो हैं चीज़ें, आपके कनेक्शन में चीज़ें फास्ट मूव नहीं कर रही हैं, दे आर वेरी स्लो। ओके, बट प्यार है, प्यार दोनों तरफ से है। अगर उस बात का स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम द बोथ साइड्स। तो ऐसा नहीं है ये इंसान आपको लेकर सेंटिमेंटल नहीं है, बट इनकी अभी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कुछ और है। इंटरेस्टिंग, दे आर अट्रैक्टेड एंड दे आर पैशनेट ऑल्सो। करेंटली भी कहीं भी बिजी है ये, लेकिन अट्रैक्शन आपकी तरफ इनका अभी भी बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्शन, पैशन बहुत ज़्यादा है अभी भी उनको ऐसा फील होता है कि स्लो, यानी कि धीरे धीरे आकर आपको अप्रोच करने से अच्छा है, या बाद में आकर वो आपको अप्रोच करें, उससे अच्छा है कि वो बस एकदम से आपके पास चले जाएं और आपको आपको कुछ कन्फेस कर दें, या मतलब कुछ एक्शन ले लें। ओके, तो इच्छा तो बहुत होती है कि बिना रुके, बिना इंतज़ार किए फुल स्पीड में वो आपके पास आ जाएं, क्योंकि अट्रैक्शन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्शन, पैशन बहुत ज़्यादा है, तो उनका मन तो करता है कि बिना रुके फुल स्पीड में वो आपके पास आ जाएं। इतना अट्रैक्शन है, या कह सकते हैं कि इतना खिंचाव है उनका आपकी तरफ। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा मैच्योरली सोचकर या बहुत ज़्यादा सेंसिबली सोचकर, मतलब सेंसिबल होकर वो ये डिसाइड करते हैं कि चाहे मेरा कितना भी मन करे, या कितना भी अट्रैक्शन फील हो, या कितना भी खिंचाव महसूस हो, उसके बाद भी जो मैंने सोचा है मुझे वैसे ही करना चाहिए। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि क्योंकि मैं अट्रैक्टेड हूँ या क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा, इंतज़ार नहीं हो रहा, तो मैं अभी कोई डिसीजन ले लूँ जल्दी में। तो क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से उनका मन करता है कि वो जल्दी कोई डिसीजन लें, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी विद यू, क्योंकि वो भी आपसे प्यार करते हैं या करती हैं इक्वली। तो वो भी आपके पास जल्द से जल्द आना चाहते हैं, या आपके साथ एक होना चाहते हैं जल्द से जल्द। बट उसमें भी व्यूवर्स यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये जो इंसान है सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर उन्होंने बाद के लिए ये चीज़ें छोड़ी हुई हैं। हो सकता है व्यूअर्स आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, क्योंकि एक अनकंट्रोलेबल टाइप का पैशन दिख रहा है यहाँ पर। मतलब उन्हें ज़बरदस्ती खुद को फोर्सफुली रोकना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। वैसे तो ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, बट स्टिल कुछ साइंस यहाँ पर प्रोमिनेंट हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस यहाँ पर प्रोमिनेंट हैं। वैसे ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। तो ये इंसान अभी बिजी हैं, इनके पास प्लान है कि फ्यूचर में आपके पास आएंगे ये, बिकॉज दे लव यू एंड दे आर अट्रैक्टेड। इस वजह से बार बार इनका मन करता है कि फ्यूचर में नहीं, बाद में नहीं, जल्दी आपको अप्रोच करें। बट देन दे स्टॉप देमसेल्फ, खुद को रोक लेते हैं फिर वो। ओके, लेट मी यूज सम डाइसेस हियर, आई विल यूज 2 ओनली। ओके,
और देखते हैं कि उनकी करंट थिंकिंग क्या है आपके लिए। सो 2 and 5। व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ना, मैं हार्ट ब्रोकन तो नहीं कहूँगी, लेकिन डिसअपॉइंटेड हैं। ओके, दे आर नॉट हार्ट ब्रोकन बट दे आर डिसअपॉइंटेड विथ समथिंग। कुछ ऐसा जो उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पाया है। उनका कोई प्लान जो है वो पहले, अभी नहीं, पहले उनका कोई प्लान फेल हुआ है, या उनका कोई अटेम्प्ट फेल हुआ है। उन्होंने पहले कुछ एक्सपेक्ट किया था, कुछ प्लान किया था, एंड दैट डिडंट हैपन। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो उनका प्लान फेल हुआ, उनका अटेम्प्ट फेल हुआ, या उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया था, वो चीज़ वैसे नहीं हुई जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट की थी। तो वहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट है। ओके, वहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट है कि अगर पहले जो उन्होंने सोचा था वही हो जाता ठीक से, तो आज उनको इतना नहीं करना पड़ता कि वो बाद में आपको अप्रोच करें। कुछ ऐसा सिनेरियो है आप दोनों के बीच में कि जहाँ उन्होंने पहले चीज़ें करने की कोशिश की, कुछ एक्सपेक्ट किया, कुछ प्लान किया, बट वो फेल हुआ। और उसके बाद अब सिचुएशन ऐसी है कि ये इंसान अब जो भी करेगा वो बाद में करेगा या करेगी, मतलब लेटर ऑन, जल्दी में या अभी क्विकली कुछ नहीं हो सकता। तो उनको एक निराशा तो है अपने पास्ट के फेलियर से। पास्ट में कुछ फेलियर हुआ है या इनका प्लान कोई बैकफायर किया है, तो एक निराशा तो है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं रही या उनके अकॉर्डिंग आउटकम नहीं था। इस वजह से एक निराशा, एक डिसअपॉइंटमेंट है। वो निराशा आपसे भी नहीं है, और टेक्निकली ऐसा कह सकते हैं कि खुद से ही है, या डेस्टिनी से है। ओके, खुद से कह लीजिए, या अपनी किस्मत से है, अपने भाग्य से है वो निराशा। लेकिन वो निराशा है अपने ही भाग्य से, अपनी ही किस्मत से है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अब वो कोई डिसीजन जल्दी नहीं ले सकते। अब वो एक ऐसे स्टेज पर हैं कि वो कोई भी डिसीजन अब जल्दी नहीं ले सकते। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि प्यार दोनों तरफ से तो है, लेकिन उनके पास दो रास्ते हैं। दे हैव 2 डायरेक्शंस और 2 ways टू गो। उनके पास 2 रास्ते हैं। और उनके पास जो भी 2 रास्ते हैं, उन्होंने ये रास्ता चुना है कि वो बाद में जाके अपना प्यार कन्फेस करेंगे, या फ्यूचर में जाकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, या फिर फ्यूचर में वो आपको प्रपोज करेंगे। ओके, दैट इज़ द राइट सेंटेंस। वो फ्यूचर में आपको प्रपोज करेंगे, अप्रोच करेंगे, प्रपोज करेंगे, वॉट एवर इट इज़, बट फ्यूचर में। उनके पास एक रास्ता ये भी था कि वो अभी ये सब करें। ओके, अभी ये सब करें, बट अभी अगर वो ये सब करते तो उनकी जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या उनका करियर है, उनका फाइनेंस है, उनकी फैमिली है, कुछ और है जहाँ वो स्टक हैं, वो चीज़ फिर वो भी नहीं हो पाती। मतलब वहाँ पर भी वो लैक करते और वो भी चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाते या नहीं कर पाती अच्छे से। उस चीज़ में भी कहीं ना कहीं ये फेल होते। तो टेरिबली फेल होने की जगह, यानी कि बुरी तरह से हारने की जगह, उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लिया कि वो फ्यूचर में आपके साथ कमिटमेंट देंगे आपको, या कहीं ना कहीं जो भी करना है फ्यूचर में होगा। अप्रोच करना है तो वो भी तभी होगा। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल बर्डन आया है, या फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। किसी तरह का फाइनेंशियल स्ट्रगल या बर्डन हो सकता है, यहाँ है। ओके, वी नीड 1 कार्ड एट 1 टाइम। सो हियर वी हैव पेशेंस। मैंने कहा था ना कि अब इन्होंने सेंसिबली और मैच्योरली ये डिसाइड किया है कि इनको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब वो जल्दी में अट्रैक्शन की वजह से, चाहे कितना भी अट्रैक्शन क्यों ना हो, लेकिन अब वो जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो उन्होंने ये डिसाइड किया है अपने लिए कि उन्हें पेशेंस रखना होगा। ओके, तो अभी इस समय आप ये समझ लीजिए पेशेंस रख कर ही बैठे हैं वो, या बैठी हैं। इस समय उन्होंने पेशेंस ही मेंटेन किया हुआ है।
डेफिनेटली अभी उन्होंने पेशेंस मेंटेन किया है, बट इन फ्यूचर दे वांट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू। अभी उन्होंने मतलब सब्र किया है, लेकिन भविष्य में उन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, एक नया सफ़र, एक नई जर्नी आपके साथ तय करनी है, बट इन फ्यूचर। ओके, तो यानी कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं या चाहती हैं। ओके, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, फ्यूचर में सब कुछ एक नए सिरे से शुरू करना है, एक फ्रेश स्टार्ट करना है आपके साथ। ओके, अभी टाइम लगेगा इनकी तरफ से ऑफ़र आने में, और मुझे लगता है क्योंकि प्यार दोनों तरफ से है तो एक फ्रेश स्टार्ट होगा, एक न्यू बिगिनिंग होगी ज़रूर। ओके, वेल वी नीड जस्ट वन कार्ड। अबंडेंस, डेफिनेटली आगे सक्सेस है व्यूअर्स। ओके, इन्होंने जो भी मैच्योरली सोचा है वो अच्छा ही सोचा है। ओके, अगर वो जल्दी में कुछ करते तो कहीं ना कहीं वो प्लान भी फेल होता। तो अब ये जो उनका प्लान है ये सक्सेसफुल होगा, और सिर्फ यही प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, ऐसा लगता है कि जो उन्होंने अभी अपने करियर को टाइम दिया है या फाइनेंसिस को जो भी उन्होंने अपना समय दिया है या जो भी हार्डवर्क किया है, ऐसा लगता है वहाँ भी उनको सक्सेस मिलेगी। मतलब अभी करंटली भी जहाँ पर भी वो बिज़ी हैं, जिस भी क्षेत्र में बिज़ी हैं या जो भी कर रहे हैं या कर रही हैं, चाहे वो उनकी एजुकेशन हो या करियर हो या फाइनेंसेस हैं या कोई और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पर भी उनको सक्सेस मिलेगी। ओके, मुझे लगता है व्यूअर्स ऐसा पॉसिबल है कि आपके पर्सन आपकी तरफ मूव करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी बिजनेस के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी स्टडी के लिए, या फिर किसी और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए ये कहीं ट्रैवल करें या कहीं जाएं। या मुझे ऐसा लगता है कि ये अपना कोई काम या कोई करियर का कोई कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जिसकी वजह से ट्रैवल करेंगे या करेंगी। तो हो सकता है ये कहीं शिफ्ट करें, या हो सकता है टेम्परेरीली कहीं जाएं किसी और सिटी, स्टेट या कंट्री में, बट मुझे लगता है दे विल मूव। और कहीं ना कहीं कारण इनका करियर हो सकता है, इनकी स्टडी हो सकती है, इनका जॉब हो सकता है, कुछ है ऐसा जिसकी वजह से इनको ट्रैवल करना पड़ेगा। करेंटली ऐसा लगता है कि ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अचानक से प्लान बनेगा, बट दे विल ट्रैवल। या किसी न किसी कारण से इस इंसान को मूव करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह। या मुझे लगता है आपको अभी ट्रस्ट रखना होगा, यानी कि आपको प्रोसेस पे भी ट्रस्ट करना होगा कि जो होगा अच्छा ही होगा, और आपको इस इंसान के इंटेंशंस पर भी ट्रस्ट करना होगा। अगर आप यहाँ डाउट करेंगे तो ये आपके लिए ही सिचुएशन डिफ़िकल्ट कर देगा। तो आपको इन पर ट्रस्ट करना है और इनके इंटेंशंस पर ट्रस्ट करना है। एंड डोंट वरी, यू आर सेफ टू ट्रस्ट, मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हैं। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको फेथ रखना होगा, ट्रस्ट करना होगा कि इनका इंटेंट बुरा नहीं है, इनका इंटेंट गलत नहीं है, और इनकी सिचुएशन को इनके एंगल से थोड़ा समझना होगा, बिकॉज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। ओके, सिचुएशन ख़राब हो सकती है, क्योंकि अगर आप उनका पर्सपेक्टिव या उनकी सिचुएशन को समझने से मना कर देंगे, और अगर वो भी नहीं समझ सकते हैं कि आप किस दुख से या किस फीलिंग से गुजर रहे हो, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, तो सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग यहाँ रखनी है और ट्रस्ट करना है प्रोसेस पर। ओके, बिकॉज यू आर नॉट टू, यू आर वन। आप लोग एक अलग अलग इंडिविजुअल हैं, बट स्पिरिचुअली आप एक ही यूनिट हैं। ओके, जैसे दो जिस्म एक जान, बिल्कुल वैसे ही हैं आप लोग, दो जिस्म एक जान। कोई आपको सेपरेट नहीं कर रहा है, कोई अलग कर भी नहीं सकता है। ये छोटी मोटी सिचुएशंस भी आपको लंबे समय तक दूर नहीं रखेंगी। बस आपको फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है, उनके सिचुएशन को, उनके प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड करना है, और थोड़ा सा
कह सकते हैं रिलैक्स रहना है कि सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे आपके फेवर में हो जाएगा, आपको भी बहुत जल्दी नहीं करनी है। सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, हेल्प किया है, वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में बताइए आप लोग कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, और इन दिनों आपको जो भी एंजल नंबर दिख रहा है उसे टाइप करके रीडिंग को क्लेम कीजिए। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।